देखो भाई, एकदम ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, समझ रहे हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नेचुरल वे में पढ़ाना है, समझ रहे हो। और तुमको जहां भी दिक्कत होगा, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मनीष पाठक थोड़ा सा सीधा बैठो, सीधा बैठो क्लास में एकदम बढ़िया से, नहीं तो बहुत कुछ बोल देंगे तुम्हारे ऊपर एकदम, समझ रहे हो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफी वेटेज वाला चैप्टर है। वेटेज का मतलब हुआ कि नंबर, इसे 5-7 नंबर तो फिक्स है। एक क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, और 4 नंबर का आएगा, एक दो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। इसलिए बिल्कुल इसको हल्के मत लो, और ये हल्के में लेने का ये भी सेंस बताया कि आगे भी इसका जरूरत है। आगे जब पढ़ोगे 11th क्लास 12th क्लास में जब जाओगे तो वहां पे कंप्लीट तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक यही रहेगा, और वहां पे एक चैप्टर तुमको कंप्लीट इतना मोटा अलजेब्रा में पढ़ाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2-3 चैप्टर का शुरू में ही नाम बताए थे जो 11th क्लास के लिए काफी यूजफुल है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहे हो। उसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब का नेम बताते। मेंसुरेशन का काफी ज्यादा यूज नहीं है आगे 11th क्लास में, लेकिन इन चैप्टर का जो 2-3 का नाम बता रही है काफी वेटेज है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आगे 11th क्लास के मैथ में, 12th क्लास के मैथ में जब पढ़ोगे तो उस समय काफी इसका यूज है। इस बात को, इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फैक्टराइज कर दो। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स जो पूछा जाएगा, अगर उस क्वेश्चन को तुम बना रहे हो तो रियल में तुम समझो कि सही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़े हो, और नहीं तो मान लो कि कहीं ऐसा इक्वेशन दे दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको कह रहा है कि फैक्टराइज कर दो, तो ये क्वेश्चन 7वां 8वां क्लास से पूछा जाता है, 8 में पूछा जाएगा, 9th में पूछा जाएगा, 10th में वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। केस स्टडी भी आने का यहाँ से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनता है, और एक केस स्टडी आएगा तो कम से कम 4 नंबर का तो रहेगा ना जी, 4 नंबर का 4 MCQ रहेगा, और चारों एक ही लड़का, अरे भाई यहाँ देखो ना तुम, और एक केस स्टडी आएगा तो कम से कम 4 नंबर का आएगा, 4 MCQ पूछा जाएगा। और केस स्टडी वही बनाता है जिसको पूरा उस चैप्टर के ऊपर कमांड है, चाहे जहाँ से पूछा जाए। हाँ बोलो, क्या बोलो। वही ना क्वेश्चन में बस वो समरी, हाँ सब वही। केस स्टडी का मतलब कि कुछ कंडीशंस दे दिया जाएगा, उसपे हाँ कुछ 4-5 क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, और उसमें 4 ऑप्शन, MCQ ही रहता है केस स्टडी, और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जो तुमको सही लगेगा उसको टिक करो चारों में, समझ रहे हो। लेकिन 4 क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा। हो सकता है 5 क्वेश्चन देके 5 नंबर पूछ लिया जाए, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ कंडीशंस ऊपर लिख दिए जाएंगे। कंडीशन हाँ स्टोरी टाइप का लिख देगा, फिर उसको कहेगा कि पहले पढ़ो और समझो, ठीक है। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला बेसिक चीज पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, समझ रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। वैसे हम लोग जब लीनियर पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, वहां भी पढ़ाए थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा एकदम। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो ये जो होता है ax² प्लस होता है bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में तुम्हें डिफरेंस बताए थे कि पॉलिनोमियल में जब भी होता है उसको 0 से इक्वेट नहीं किया जाता है, उसमें एक ही साइड रहता है, सिर्फ एक साइड रहेगा। जबकि इक्वेशन जब भी दिया जाएगा, चाहे किसी क्लास में दिया जाए, तो इक्वेशन में 2 साइड रहते हैं। कौन कौन सा? तो एक रहता है LHS, होगा कि नहीं होगा, और एक दूसरा रहता है RHS, मतलब 2 साइड रहेंगे तभी जाकर के इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि LHS रहेगा, RHS हो, चाहे जिससे इक्वेट किया जाए। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको एग्जाम में जनरल फॉर्म लिख के पूछा जाता है, तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वेयर, इसको नोट करो सबसे पहले, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0 and a, b and c are real number,
रियल नंबर्स। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। इसको नोट कर लो, थोड़ा सा पहले नोट करो, फिर आगे हम बोल रहे हैं, समझ रहे हो? लिखो। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे इस कंडीशन को याद रखना है। अरे क्या हंस रहा है बिना मतलब है? देखो यहाँ पे, अरे हंसने का एक वे ना चाहिए जी, बिना मतलब का हंस रहा है, कर रहा है सब एकदम। बताओ, अरे भैया मनीष पाठक तुम्ही को कर रहे हैं, देखो सीरियस रहेगा। और यहाँ पे बात देखिएगा, पढ़ो भाई, नहीं पढ़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, बिना पढ़े कोई उपाय है जी? बोलो ना, कोई उपाय है? हम बार बार करें कि इन सबों का उपाय है सर, इस बात को तो इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा कोई उपाय, मेरा भी कोई उपाय नहीं है, लड़का का कोई उपाय नहीं है, लड़कियों कोई दिक्कत नहीं है। वो एकदम देखो ना तुम, मनीष पाठक प्रचार ब्रांड एम्बेसडर बनेगा मेरे यूट्यूब चैनल का एकदम। इसको हम बना देंगे तुम्हारे नाम पे, देखो हम पैसा कमा लेते हैं। मनीष पाठक घूमते रह जाएगा। सर, आगे भी आएंगे देखिए, मनीष पाठक भी कितने है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दे दिया जाएगा तो एक बेसिक यहाँ से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए हम लोग। इस कंडीशन को याद रखना कि ए का वैल्यू नॉट इक्वल, कोई एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वाड्रेटिक वैसे पॉलिनोमियल में हम पढ़ाए थे तुम्हें, वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़ाए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी वहाँ पे सब चारों पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे डिटेल, कि उसके कितने रूट्स निकल के आते हैं, जीरो निकल के आते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसके रूट्स का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला चीज लिखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा लिखो, क्वेश्चन लिखो तो लड़का सब लोग क्वेश्चन लिखो कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कैसा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि चेक वेदर, सब लोग लिखेगा चेक वेदर, थोड़ा सा, हाँ, द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic equation, समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब कैसे दे देगा, तो यहाँ पे लिख देगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लो, हम क्वेश्चन में कंडीशन, पहला क्वेश्चन लिखो कि दे दिया गया है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, पहला क्वेश्चन टाइप का, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी हर बुक में तुमको मिलेगा, इंटू में x प्लस 1। इस चीज को बनाना नहीं है, पहले मास्टर समझाएगा फिर तुम लिखेगा। पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी ओपन करोगे जैसे ही चैप्टर नंबर 4, तो पहला क्वेश्चन दिखेगा तुमको, जो इसके बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर है, एक एग्जाम में क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक और क्वेश्चन देंगे, पहले एक लिखे हुए हैं। अब देखो जी, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू दिया गया है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये चेक करके बताना, ये तुम्हें दे दिया गया, इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो दिया गया है ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा ये हम रफ कर रहे हैं, ऊपर वाला लिखा हुआ सेंटेंस रफ करें ना। अब देखो, इसको हम रफ कर रहे हैं, कैसे इसको चेक करोगे, ये क्लासेस हटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन, कैसे इसको निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने आता है, तो x से पहले क्या करेंगे, इस x से x में करेंगे मल्टीप्लाई ना, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, प्लस में लिखेंगे 2x, माइनस कितना लिखेंगे x, और माइनस में लिखेंगे 2। कोई दिक्कत? इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर मल्टीप्लाई किए तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इतना आया। बात समझ में आ गया? इक्वल्स टू में दिया गया है यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो इस x से इस 1 में करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x, समझ रहे हो? फिर हम एक मिनट, यहाँ से देखो, पहले वाले से करें, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा x, माइनस में होगा 3x, और माइनस में हो जाएगा 3। इतना नोट करो सब लोग।
अब देखो अगला करना क्या है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी कितना है एक्स स्क्वायर, ये एलएचएस साइड है और ये कौन सा है आरबी। तो इस एक्स स्क्वायर को अगर इस साइड लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये 0 हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो 2x में से अगर x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, बचेगा x माइनस कितना 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो x प्लस में है माइनस 3x दिया है, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो यस या नो। अब देखो जी ये x जो दिया गया इस माइनस 2x को इस साइड लेकर के शिफ्ट कर दो एलएचएस साइड, तो x प्लस में कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा 2। ये थोड़ा सा नीचे वाले को रफ कर रहे हैं। अब देखो ये है या नहीं है इसको हमें चेक करके बताना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस 1। ये आया जब इसको पूरा हम सिंप्लीफाई किए तो आ गया 3x माइनस 1। अगर इसको ऐसे अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ तो ये जो 3x प्लस 1 आया है इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इस फॉर्म पे आया है क्या। अब हम दे दिया कि इतना तो हम लोग फाइंड कर लिए यहाँ तक। अब हमसे पूछ रहा था कि बताओ कि चेक करके समझाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी स्टैंडर्ड फॉर्म मास्टर क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही ना था जी। एक बात बताओ तो यहाँ पे कहीं x स्क्वायर के फॉर्म में आया है क्या। मास्टर तुम्हें ये बताया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। b का वैल्यू 0 हो जाए, c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर a को 0 कर दिया, सपोज मानो कि अगर a का वैल्यू 0 रखेंगे, अगर a का वैल्यू इसमें 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म ही ना एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच जाएगा सिर्फ bx प्लस क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू 0, जबकि ये क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। अरे बोलो यस या नो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात। अब यहाँ पे हम लोग को ये निकाल करके लाया कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, पावर कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। तो क्या ये जो दिया गया था, जो कंडीशन दिया गया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस या नो। नो समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा तुम्हें कंडीशन दे दिया जाएगा एनसीईआरटी का, हम कराएंगे एक्सरसाइज जब 1 बाई एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दिया जाएगा और उस कंडीशन के बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और एक हम डिफरेंट क्वेश्चन करा रहे हैं इस पे, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करो पहले सब लोग। देखो जी सेकंड क्वेश्चन, ए लड़का है, एक और हम एग्जांपल लिखो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इसके बेस पर जितने लोगों को समझ में नहीं आया उम्मीद करें अब की बात दिमाग खुल जाए। क्वेश्चन लिखो लड़का, क्वेश्चन लिखो तो थोड़ा सा। क्वेश्चन जो दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू दिया है x प्लस 3। समझ आ गया। देखो जी यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसको चेक करके बताना है। हेडिंग वही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स, अरे यहाँ देखो यार बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे दे दिया गया है, पढ़ेगा तो पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो घर में बैठ के अपना हाँ अब कुछ करेगा ये जाने, समझ देख रहे हो। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है लड़का है, ये कंडीशन एग्जाम में दे दिया जाएगा, चेक करके बताना है, वही है। अब ये सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको ये नहीं पता है तो मान लो कि वो 10th क्लास में नहीं पढ़ने लायक, तो कहाँ पढ़ेगा, नर्सरी में जाएगा, नर्सरी क्लास में जाएगा, अपना उसी में खेल कूद करेगा, अपना झूला झूला। अब देखो जी इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। पहले इसको एक्सपेंड किया जाए। देखो जी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2, आप 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर x है और b के जगह पर कौन है 2 है, इक्वल्स टू इधर दिया गया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में कितना हो गया जी 12। अब देखो जी इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा प्लस में 2 2 जा 4x और इक्वल्स टू कितना आ गया जी 4x प्लस में 12। अरे भाई मैथ का बुक देखो ना, यहाँ पे तुम डेंजर जोन में है। अभी सुनो बात है यहाँ पे, देखो जी ये 4x है और इधर भी 4x है, 4x इधर आएगा तो 4x माइनस 4x कितना हो जाएगा जी
जीरो हो जाएगा ना। तो इसको यहीं पे काट छाट करके बराबर कर दो। क्या कर दो? काट छाट करके बराबर कर दो। अब इसको आगे नहीं प्रोसीड करना है। अब देखो भाई यहाँ पे जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस कितना आ जाएगा जी 12 इक्वल्स टू 0। इसको हम और थोड़ा सा लिखे, एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो जी यहीं पे बात आकर के सेट कर गया। अब मास्टर यहाँ तुम्हें बताएगा, इतना पहले सब लोग नोट कर लिया, हमें इससे मतलब नहीं है, ये कंडीशन दिया गया था उसको हम आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचा दिए। अब जिसको यार देखो यहाँ पे देखो जी इरेज नहीं होगा, पूरा भरपूर तुमको टाइम दिया जा रहा है, मास्टर दे रहा है टाइम। लिखो यहाँ पे हो गया सर नीचे का कोई नहीं दिख रहा है वीडियो में। स्क्वायर और माइनस में कितना आ रहा था 8 इक्वल्स टू 0। एक बात समझो, अभी बताए थे कि जब भी ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहो चाहे जनरल फॉर्म कहो, बात दोनों सिमिलर है, दोनों कोई डिफरेंट नहीं है। कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है, कहीं जनरल फॉर्म बोलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अभी इससे थोड़ा सा कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है bx और प्लस c इक्वल्स टू 0। a नॉट इक्वल्स टू 0 बोले थे और b और c 0 हो सकता है। देखो लड़का यहाँ पे सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि नहीं आया इसमें, माइनस में देखो जी 8 है, यानी कि c का वैल्यू दिया है, c के साथ कोई वेरिएबल ये कांस्टेंट टर्म है तो -8। अभी बताए कि सिर्फ और सिर्फ a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a का वैल्यू कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें a का वैल्यू 0 नहीं करना है। b गायब हो जाए कोई बात नहीं, b का वैल्यू 0 कर दो। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 0 है। अरे ये bx जो x का कोफिशिएंट है b यहाँ पे है क्या नहीं है, तो यहाँ पे b का वैल्यू 0 हो जाए, c का वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पे c दिख रहा है, b 0 है, लेकिन a पिछले वाले इसके प्रीवियस क्वेश्चन में a ही गायब था, a का वैल्यू क्या हो गया था 0 था, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो यस या नो। तो क्या ये जो कंडीशन दिया गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलो यस या नो। एनसीईआरटी का पहला ही एक्सरसाइज में तुमको दिखेगा चेक वेदर करने वाला, क्वेश्चन दे देगा कंडीशन और उसमें चेक करके बताना एग्जाम में पूछा जाता है। अरे मेन एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, स्कूल के एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है, या कहीं नहीं पूछे तो हम पढ़ेंगे ना, ये बिल्कुल उसको छोड़ देंगे, उसको पेज फाड़ करके वो एक्सरसाइज हटा देंगे नहीं ना। क्वेश्चन पूछे या ना पूछे उसका काम है, पूछेगा तो भी बढ़िया, नहीं पूछेगा तो भी बढ़िया, मेरा काम है उसको पढ़ाना और तुम्हारा काम है क्या है उसको पढ़ना, उस सिलेबस को कवर करना। जब सिलेबस का पार्ट है तो हम पढ़ेंगे, पूछना ना पूछना सीबीएसई के ऊपर और स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? अनूप बोलो, तुम्हें समझ में आ गया? किशोर बोलो, अरे सब लोग पीछे से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको भी प्रॉब्लम, एक मिनट कितना टाइम का, देखो भाई आज क्लास यहीं पे ऑफ किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंडीशंस को बताया जाएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कम से कम एक लड़का रहा, बैठो ना जी, तुमको क्या लग रहा है, बैठो ना, थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठो हड़बड़ी में, बैठो बैठो। देखो भाई ये बहनों के तुमको क्या लग रहा है कि 15 से 20 मिनट के क्लास में जो भी यहाँ आधा घंटा 40 मिनट से पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट के क्लास में कितना भी बेकार मास्टर हो तो कम से कम 2-4 मिनट तो 2-4 को बात तो ऐसा भी बढ़िया बता के तुमको गया होगा ना कि जो तुमको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो कम से कम उतना समझ लो, अगर कोई कमी हो तो कम से कम एक बार कमेंट करके रिकमेंड कर देना कि भाई इसको ऐसे इस तरह से पढ़ाया जाए, ठीक है, कि हम उस कमी को दूर करें और नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को हटा दें। समझ रहे हो?